प्यारे सज्जनों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। उनके विचार, उनका ज्ञान, उनके उपदेशों से नई दिशा और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों, उनके विचारों को ग्रहण करके उनका पालन करते हैं। गौतम बुद्ध के कई विचारों में से एक विचार है कि हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का क्या कारण है? प्यारे सज्जनों, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वो व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफ़ी बीमार हो गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन स्थिति और खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख करके व्यक्ति को ये समझ आ गया कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर के वो उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्दी ही अपने शरीर का त्याग करके संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मैंने हमेशा ही तुमसे प्रेम किया है और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगे? ये सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं आपको जानती हूँ। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का समय भी आ गया। ये कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहने लगा, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगे? जवाब में दूसरी पत्नी ने कहा, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ये कहते हुए उसने भी उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब थी और वो मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुला करके फिर वही प्रश्न करने लगा। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। मृत्यु को और करीब पा करके अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और अंत में वो अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर उससे भी वही प्रश्न करता जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। प्यारे सज्जनों, कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं कि हर मनुष्य और हर स्त्री के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए, क्योंकि उसे भी चौथी बार में ही हाँ सुनने को मिलेगी। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता और हम उसे साथ लेकर नहीं जा सकते। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद सारे रिश्ते नाते यहीं छूट जाते हैं और हम चाह कर भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वो चीज़ है जिससे हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें और संत महापुरुषों के वचनों को लगातार सुनते रहें।
लगातार सत्संग सुनने से व्यक्ति के अंदर के काम, क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर मनुष्य को बहुत ही सोच समझ करके अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो कभी खाली नहीं जाते। कर्मों का फल जरूर मिलता है। कभी भी किसी सरल व्यक्ति के साथ छल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता। समस्या हर मनुष्य को कुछ खास एहसास दिलाती है। समस्या आने पर मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे ये पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। आज संसार में मनुष्य को भगवान से भेंट भी होता है, उनका दर्शन भी होता है, लेकिन मनुष्य इसको समझ नहीं पाता। भगवान का दर्शन होना पुण्य की बात है, लेकिन सिर्फ भगवान का दर्शन करने से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान का दर्शन के साथ साथ भगवान से जब भेंट होती है तो उनके साथ संबंध जुड़ता है। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन को भी हुआ था और अर्जुन को भी, लेकिन प्राप्ति अर्जुन को हुई, दुर्योधन को नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने तो सिर्फ दर्शन किए थे। अर्जुन ने न सिर्फ दर्शन किया था बल्कि उनसे भेंट भी की थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम इस युद्ध में जिसे देख रहे हो वो सारे रिश्ते नाते इस देह के ही हैं, लेकिन तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, वो कभी नहीं मरती। इसलिए जो भी तुम्हारे सामने आज है वो आज तुम्हारे रिश्ते नाते में है। कोई दादा है, कोई चाचा है, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है तुम ही उनके दादा और चाचा हो जाओ। इसलिए हे अर्जुन, तुम जिसे मारने के लिए सोच रहे हो उसको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। वो तो सब मरे हुए, सिर्फ ये ड्रामा है जो चल रहा है, बाकी सब तो पहले से ही मरे हुए। प्यारे सज्जनों, आज इंसान जिस धन के पीछे भागता है वो धन उसके साथ जाने वाला नहीं। न जाने इंसान धन कमाने के पीछे कितने पाप करता है। पाप कर्मों का बोझा लेकर साथ जाता है, लेकिन ये धन यहीं रह जाता है। मिट्टी का तन इसी मिट्टी में मिल जाता है। साथ जाने वाला सिर्फ कर्म ही है। पत्नी शमशान तक, बेटा अग्निदाह तक, और हमारा किया हुआ कर्म हमें भगवान तक लेकर के जाता है। इसलिए इस कलयुग में हमारे साथ जो जाने वाला है वो हमारे श्रेष्ठ कर्म ही है। इसलिए हमें अपने श्रेष्ठ कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें भगवान का स्मरण ध्यान करना चाहिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए।